चलिए भाई, नमस्कार। आप सभी का अपने एजुकेशनल चैनल एविल मैथ से स्वागत है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे विभाजकता के नियम के बारे में। तो विभाजकता के नियम में हम लोग 6 तक के विभाजकता का नियम पढ़ चुके थे, तो आज हमारा 7 से विभाजकता का नियम पढ़ना है। ये जो लेक्चर आपका हो रहा है, जो लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ये लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस लेक्चर के माध्यम से हम आपको पूरा का पूरा अर्थमेटिक का जितना भी एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, यूपीपी, यूपीएसआई, ये सारे जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, जितने भी हो रहे हैं, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, सभी के अकॉर्डिंग, सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको ये फुल कोर्स प्रोवाइड कराएंगे। डेली आपको एक लेक्चर मिलेगा, जो हाफ आवर से 1 आवर की ड्यूरेशन में लगभग होगा। तो जो भी बच्चे, जो भी लोग, जो भी आपके यार दोस्त तैयारी कर रहे हो, तो उनको इस वीडियो को उनके तक पहुंचाएं ताकि उनका कोई सहयोग हो सके। रीजन क्या है कि आप किसी भी जगह पे मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक पढ़ने जाओगे, एडवांस या नॉर्मल जो भी मैथमेटिक्स पढ़ने जाओगे, उसके लिए आपको अच्छा खासा फी पे करना पड़ता है। तो हम बेसिक से लेके एडवांस तक की जितनी गणित है, सबको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। आपको किसी भी इंस्टीट्यूट के पीछे नहीं भागना है, किसी भी इंस्टीट्यूट में फीस पे नहीं करना है। दैट मीन्स आपको टोटल का टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको हमारे चैनल से जुड़िए, और जो भी आपको दिक्कत होती है, आपको कांटेक्ट नंबर दिया गया है लिंक में, आपको हर वीडियो के लिंक में आपको कांटेक्ट नंबर या पेजेस जो हैं, जो भी चैनल्स, ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम चैनल्स, हर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां से आप कम्यूट हो सकते हो, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। तो वहां से जुड़ के अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो जो भी आपको असुविधा हो रही है, उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक? चलिए फिर अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा तीसरा क्लास है, विभाजकता का नियम है। तब धीरे धीरे हम बेसिक इस चैप्टर का संख्या पद्धति के बेसिस को खत्म करने के कगार पे पहुंचे। अब विभाजकता का नियम के बाद 2-4 टॉपिक और बचेंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट हिट करेंगे क्वेश्चंस के मॉडल पे। क्वेश्चंस के मॉडल में हिट करेंगे कौन से टाइप का क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा आ रहा है, कौन से टाइप का क्वेश्चन कम आ रहा है, और कौन से टाइप का क्वेश्चन हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, जिसको पढ़ ले कि हमारा एग्जाम अच्छे से, आसानी से क्वालिफाई हो जाए। ठीक है? तो आगे हम आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर भी बताएंगे। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर में फायदा आपका क्या होगा कि सपोज दैट, जैसे अभी तक हम डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज। जैसे चैप्टर हमारा अभी परसेंटेज मान लो, चैप्टर हमारा परसेंटेज मान लो। परसेंटेज हम डिस्कस के, मान लो परसेंटेज से 4 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, हर एक एग्जाम में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो इसमें एक फायदा आपका होगा। ये जो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, इन चारों क्वेश्चन का सबसे ज्यादा टॉपिक कौन सा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। सपोज दैट कोई ऐसा टॉपिक जैसे एक्स अपॉन वाई इंटू 100 है। इस टॉपिक के बेस पे मान लो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 4 में से 2 क्वेश्चन इसी पे हर बार आ जा रहे हैं। ये आपका फायदा है कि मतलब आप चैप्टर के साथ साथ टॉपिक्स का भी एनालिसिस कर पाओगे, उसका एनालाइजेशन कर पाओगे। इसके बेसिस पे आप सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। खैर, उसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करें। पहले हम अपने बेसिक को मेंटेन कर लें, इसके बारे में सीख लें, फिर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज हमको पढ़ना है 7 से विभाजकता के नियम से आगे हमको बढ़ना है। या 6 तक, हम 6 तक पढ़ चुके थे। तो 7 की विभाजकता के नियम की अगर हम बात करें, तो 7 के विभाजकता के नियम में सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्कुलेटर। क्या बोलते हैं? ऑस्कुलेटर। अब कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज है, भाई आप ऑस्कुलेटर क्या नया 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 वर्ड ला के सर रख देते हैं और जिसको पता ही नहीं होता है। भाई कोई नया नया वर्ड नहीं है, ऑस्कुलेटर होता है। जो 7 के विभाजकता के नियम का पालन जो करते हैं, वो आपको सिखाया जाता है, तो क्या है, ऑस्कुलेटर के अंडर में ही कराया जाता है। ऑस्कुलेटर ये पॉजिटिव ऑस्कुलेटर भी होता है और नेगेटिव ऑस्कुलेटर भी होता है। पॉजिटिव ऑस्कुलेटर का मतलब ऐड करना, नेगेटिव ऑस्कुलेटर का मतलब सब्ट्रैक्ट करना। तो जो आपके 7 का विभाज्यता का नियम है, वो क्या होता है? ऑस्कुलेटर टू क्या है? नेगेटिव ऑस्कुलेटर क्या है? ऑस्कुलेटर टू पे काम करता है। वो भी कौन सा? नेगेटिव ऑस्कुलेटर टू पे काम करता है। नेगेटिव ऑस्कुलेटर टू पे काम करने का मतलब, अगर ऑस्कुलेटर की बात करें, तो ऑस्कुलेटर का मतलब क्या होता है
कि कोई संख्या आपके पास, जैसे मान लो आपको दिया गया 50, 50 को आप क्या लिख सकते हो? 50 को या 50 छोड़ो, 49 लिखते हैं। क्या लिख सकते हो? 5 × 10 ऋण 1। एक है ऑस्कुलेटर के फॉर्म में लिखा गया। तो मतलब जोड़ना या घटाने का जो प्रोसेस है वो ऑक्सीलेटर होता है। फिक्स ऑक्सीलेटर यूज करते हैं हम कहीं ना कहीं। जैसे ऑक्सीलेटर 2 का यूज 7 के डिविजिबिलिटी रूल में किया जाता है। अब बात करते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल ऑस्कुलेटर 2 के बिहाफ पे है। जैसे हम एक एग्जांपल बताएं, सिंपल सा समझो कि 112 लिखा गया है। क्या लिखा गया? 112 लिखा गया है। तो 7 से इसकी डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी है तो हमको क्या करना है? इसके लास्ट डिजिट को निकाल लेना है। क्या करना है? लास्ट डिजिट को हटा के जो बचे उसको 11 बचेगा। उसके बाद हमको निगेटिव ऑस्कुलेटर यूज करना, मतलब यहाँ पे -2 लग जाएगा और जो एंडिंग का नंबर है उससे ऑपरेट कर देना है। तो क्या बन जाएगा? 11 - 4 बन जाएगा। और कितना आ जाएगा? आपको 7 मिल जाएगा। और जो रिजल्ट आए उसको चेक करना है 7 से डिवाइड है कि नहीं है। तो मतलब ये 7 से डिवाइड हो गया। 7 तो 7 से डिवाइड है ना, सिंपल सी बात है। जब 7 आपका 7 से डिवाइड हो गया, मतलब 112 क्या हो गया? 7 से डिवाइड हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत टफ हम थ्योरी की बात नहीं करते, बहुत नॉर्मल थ्योरी की बात कर रहे हैं। बहुत आसानी से समझने की कोशिश करो इस चीज को। जो हम फिर से एक एग्जांपल उठा के रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे सपोज दैट अगर हम और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो 343 ले लिया। क्या लिया? 343 ले लिया। अब इसमें ध्यान से समझो, 34 मतलब 34 लास्ट की डिजिट को छोड़ दो, जो बचा सबको लिख लो। कितना? 34 बचा 34। इसमें से -2 क्या लगना? ऑस्कुलेटर लगना है। और जो बचा है, जो लास्ट डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर दो। कितना हुआ? 34 -6 हो गया। तो कितना बचेगा भाई? यहां से 6 निकाल दो, कितना बचेगा? आपके पास कितना बचा? 28। 28 7 से डिविजिबल है कि नहीं है? 28 7 से डिविजिबल है। और 28 अगर इस 7 से डिविजिबल हो गया, 28 जो है 7 से डिविजिबल हो गया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका ये जो 343 लिखा गया, यह भी 7 से विभाजित हो जाएगा। यह 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य हो जाएगा। 7 से विभाज्य हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? तो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल किस पे काम करता है? ऑस्कुलेटर 2 पे काम करता है। किस पे काम करता है? ऑस्कुलेटर 2 पे काम करता है। डन। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नियम कानून रूल क्या होगा भाई? 8 से विभाज्यता। 8 से विभाजकता। 8 से विभाजकता। 8 से विभाजकता क्या है? 8 से विभाजकता का जो नियम होता है, 8 से विभाजकता का नियम एकदम 4 से मिलता जुलता है। 4 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? किसी संख्या के जैसे संख्या लिखा गया 49724। किसी संख्या के अंत के एंड से 2 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 4 से विभाजित होती थी तो वह 4 से विभाजित हो जाता था। किससे विभाजित होता था? 4 से विभाजित हो जाता। 8 में क्या है? किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? 724 हो गया। 724। किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 8 से विभाजित है तो वह संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। बट यहाँ पे देखो 724 बना तो कितना हो गया? 8 × 9 = 72। 4 बच जाएगा। मतलब यह संख्या 8 से विभाजित नहीं होने वाली है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने लिख दिया 247 8 6 4 कर दिया। ठीक है। अब इसके 3 अंक ले लो आप। इसके अंतिम के 3 अंक ले लो। अंतिम के 3 अंक से बनने वाली संख्या 864 है। इसको 8 से भाग लगाओ। 8 × 1 = 8, 0 8 × 2 = 64, विभाजित हो गया। मतलब यह संख्या पूर्ण रूपेण से क्या हो जाएगी? 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। समझे की बात? नहीं समझ? ये 8 से क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कुछ भी नहीं बचेगा। ये कितनी भी बड़ी संख्या, अब यहाँ पे हम जैसे लिख दें, अब देखो 864, हम लास्ट की 3 डिजिट को 864 रखते हैं। यहाँ पे 2 7 9 1 2 4 5
टू, टू, 3, 7, इतनी बड़ी संख्या कर दिया। तो हमको कुछ नहीं चेक करना, खाली इसी 3 डिजिट को चेक करना है, 3 डिजिट को चेक करना है, लास्ट के 3 अंकों के बारे में सोचना है। और अगर यह विभाजित हो गया तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गई बातें? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 9 की तरफ। अगला हमारा क्या है? 9 है। 9 से विभाज्यता के लिए हमको क्या ध्यान रखना है? अभी हम लोगों ने 3 की विभाज्यता के बारे में पढ़ा, 3 की विभाज्यता के बारे में। तो 9 से विभाज्यता की अगर बात करें, 9 से विभाज्यता की अगर हम बात करें, 9 से विभाज्यता की बात करें, तो 9 से विभाज्यता आपके 3 के सिमिलर जैसा। 3 के बारे में हमने क्या बताया था? 3 के बारे में हम बताया जैसे 24, 73, 22 अगर कोई संख्या है ना, 22 एक कोई संख्या है, तो इनके सभी अंकों का योग 2 धन 4 धन 7 धन 2 धन 2 धन 1 कितना हो जाएगा? 7 3 10 2 12, 12 4 16 2 18, 18 हो गया। इनका योग अगर 3 से विभाजित है तो यह संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाती थी। यही नियम हमने क्या 3 के लिए बताया था। सेम रूल किसके लिए है? 9 के 9 के लिए है। सेम रूल आपका काम करेगा 2 4 7 2 2 पे। जैसे 2 + 4 + 7 + 2 + 2 + 1 क्या हुआ? 7 3 10 2 12, 12 टू कितना? 14, 14 4 18 मतलब 18। कितना बन गया? 14 4 18 हो गया। तो 14 4 18 अगर हो गया तो यह 9 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है? 9 दूनी 18 है ना। तो मतलब ये जो संख्या दी गई है 24 72 21, यह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे? मतलब कोई संख्या अगर आपको दी जाती है, उसके सभी अंकों का अगर योग करने पर वह संख्या पुनः उसी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, वह बड़ी वाली संख्या जो आप जिसके बारे में आप सोच रहे हो इतनी देरी से, वह संख्या पूर्णतः 9 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। डन है? एकदम क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने पे अगला नंबर हमारा आता है 10 का। 10 के बारे में तो आप जानते हो, 10 के बारे में बताना पड़ेगा क्या? हमको तो नहीं लगता 10 के बारे में बताना पड़े। 10 के बारे में अगर बात करें तो जिसके अंत में क्या हो? अंत में क्या हो? अंत में शून्य हो। अंत में शून्य हो, 10 से विभाजित है। सिंपल। और कुछ नहीं बताएंगे इसके बारे में। 10 से अगर विभाजित करना है तो अंत में क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अगली बात करते हैं 11 से विभाजकता। 11 से विभाजकता। 11 से विभाजकता की बात करनी है। अब ध्यान से बहुत एकदम ध्यान पूर्वक इसको देखिए। 11 से विभाज्यता का मतलब क्या हो? अब इसको कैसे हम समझेंगे? 10 तक तो चलो ठीक है, आसानी से समझ में आता गया। 11 का रूल ध्यान से समझो। अगर जैसे हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं, जैसे 9174 आपको दिया गया। अब इसको पता करना है कि ये 11 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान से समझना इस चीज को। थोड़ा सा उलझाऊ है, भूल जाता है। क्या है? विषम स्थान। विषम स्थान पे कौन है? 9 है और 7 है। विषम अंक की बात नहीं कर रहे, विषम स्थान की बात कर रहे हैं। विषम स्थान के अंकों का योग कितना हो गया? 9 7 16 हो गया। सम स्थान के अंकों का योग 1 धन 4 बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है। अब ध्यान से समझो। विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग। ठीक। क्या मिल गया हमको? यहाँ पे 16 मिल गया, यहाँ पे कितना मिल गया? 5 मिल गया। ठीक। इनका क्या ले लिया जाए? अंतर ले लिया। क्या ले लिया जाए? अंतर। अब ध्यान से समझो, इनका अंतर कैसे ले लेंगे? इनका 16 और 5 कितना आ गया? इनका अंतर 11 आ गया। इनका अंतर कितना आ गया? 11 आ गया। और जो ये अंतर आए, यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यह यह जो अंतर आए 11 से अगर पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो यह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित है। मतलब कि हमारे कहने का मतलब, इतना प्रोसेस करने के बाद 11 ही मस्ट नहीं है। शून्य आ जाए, 11 आ जाए,
22 आ जाए, 33 आ जाए, मतलब 11 के जीरो से लेके 11 के मल्टीपल में कुछ भी आ जाए, वह संख्या पूर्णतः 11 से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। वह संख्या क्या हो जाती है, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। और कोई अगर एग्जाम्पल करना चाहो, चेक करना चाहो, चलिए एक और हम एग्जाम्पल आपको करके दिखा देते हैं। जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं कि कोई संख्या हमने लिखा 9752 1। ध्यान से समझो, सबसे पहले विषम स्थान अलग कर लो, यह है विषम स्थान। तो मतलब क्या हुआ, 9 धन 5 धन 1 बराबर कितना, 9 5 14 1 15, कितना आ गया, 15 आ गया। सम स्थान ये और ये 7 हो गया और कितना हो गया, 2 हो गया, बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। इन दोनों का अंतर 15 और 9 कितना हुआ, 6 आ गया। अब देखो यह संख्या ना तो जीरो है, ना ही 11 का गुणज है, ना ही 11 का गुणक है। तो ना तो जीरो है, ना तो 11 का गुणक है, मतलब यह संख्या 11 से विभाजित होने वाली नहीं है। बात समझ में आई? यह संख्या 11 से विभाजित होने वाली नहीं है। या कुछ भी कर डालो, कितना भी प्रयास करो, यह संख्या 11 से कभी विभाजित नहीं होगी। डन है, समझ में आ गई बात इतनी। 11 से विभाजता का नियम, विषम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग, जो आए दोनों साइड उसका अंतर अगर शून्य 11 का गुणज आता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्लियर है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या होगा, 11 के बाद हमारा 12 से विभाजकता का नियम पढ़ना है। 12 से विभाजकता का नियम क्या है, 12 से अगर विभाजकता की बात करें, 12 से विभाजकता, विभाजकता 12 से विभाजकता, 12 से अगर विभाजकता की बात करें तो 12 से विभाजकता का बहुत सिंपल से रूल है। अगर कोई संख्या, यदि कोई संख्या, यदि संख्या 3 और 3 और 4 से, 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, तो संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाती है। तो वह संख्या 12 से क्या हो जाती है, विभाजित। मतलब कोई संख्या 3 से विभाजित हो जाए और वह 4 से विभाजित हो जाए। अब ध्यान से समझो, 3 से विभाजित होने के लिए क्या होता है, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग बटे क्या, 3। और 4 से विभाजन के लिए, 4 से विभाजन के लिए क्या है, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या, 2 अंक से बनी संख्या बटे कितना, 4। अगर ये दोनों फॉलो होते हैं, सभी अंकों का योग बटे 2 विभाजित हो गया, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या बटे 4, अगर यह भी कंप्लीट हो गया, तो आने मतलब जो संख्या आपको दी गई है वह संख्या पूर्णतः किससे विभाजित हो जाएगी, 12 से विभाजित हो जाएगी। वह संख्या पूर्णतः किससे विभाजित हो जाएगी, वह संख्या पूर्णतः किससे विभाजित हो जाएगी, 12 से विभाजित हो जाएगी। वह संख्या टोटली 12 से विभाजित है, 12 से विभाजित। समझे कि नहीं समझे? चलो हम एक एग्जाम्पल इस तरह से ले लेते हैं जो 12 से विभाजित हो रहा हो। ठीक है, 12 से विभाजित होने वाले कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं। चलो मान लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, एक नंबर ले लिया मैंने
190,190,44 ये ले लिया। 190,44 ले लिया। अब ध्यान से समझो, सबसे पहला स्टेप 1 + 9 + 0 + 4 अपान कितना पता करना है, 3 पता करना है। दूसरा 44/4 लास्ट 2 डिजिट, ये तो भाई आ गया 11। इसको चेक कर लो, 4 4 8 1 9 9 18, 18/3 यहाँ पे आ गया 9, दोनों फुलफिल हो रही हैं। इसका मतलब यह संख्या जो दी गई है 12 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। या किससे पूर्णतः विभाजित है, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं। तो 12 से विभाजिता का नियम समझ में आए। 12 से विभाजित होने के लिए किसी संख्या को किससे विभाजित होना पड़ेगा, 3 से विभाजित होना पड़ेगा, 4 से विभाजित होना पड़ेगा, और अगर यह दोनों से विभाजित हो गया तो निश्चित रूप से 12 से विभाजित हो जाए। लेकिन अगर इनमें से कोई एक फेल हुआ, कोई एक फेल हुआ, चाहे 3 फेल हो जाए और चाहे 4 फेल हो जाए, तो अगर कोई एक भी फेल हुआ तो वह 12 से विभाजित नहीं होने वाला है, 12 से विभाजित नहीं होने वाला है। क्लियर, बातें समझे। जो भी आपको दिक्कत है, आप अपने कांटेक्ट नंबर, आपको लिंक में कांटेक्ट दिया गया है, तो लिंक में कांटेक्ट दिया गया, उस कांटेक्ट पे आप कांटेक्ट नंबर पे या ग्रुप में ज्वाइन होके आप वहां पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, जो चीजें नहीं समझ में आई उसको हम फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके सारे कमेंट पर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, चलिए, तो ट्रायल का समझ में आ गया। अब बात आती है 13 से विभाज्यता का नियम। 13 से विभाज्यता का नियम, 13 से विभाज्यता, क्या लिख दिया भैया, विभाजकता, विभाजकता, 13 से विभाजकता। 13 से अगर विभाजकता की बात करें तो ध्यान से समझो, अभी हमने आपको पढ़ाया था ऑस्कुलेटर। क्या पढ़ाया, ऑस्कुलेटर। और कौन ऑस्कुलेटर पढ़ाया था वहां पे, माइन निगेटिव ऑस्कुलेटर 2 पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, निगेटिव ऑस्कुलेटर 2 पढ़ाया था। अब यहाँ 13 में लगता है पॉजिटिव ऑस्कुलेटर, ऑस्कुलेटर 4। इसमें कौन अप्लाई होता है, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर 4 अप्लाई होता है। वही सेम नियम है। जैसे एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसे मान लो हमको दे दिया गया 143, तो 143 में 14 को यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव ऑस्कुलेटर 4 है तो +4 लगा लेंगे, जो अंत में संख्या थी 3 थी उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो कितना हो गया, 14 + 12 इक्वल टू कितना हो गया, 26। अब इसको देखना ये 13 से विभाजित है कि नहीं है। 13 से विभाजित है, मतलब यह संख्या भी 13 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया। लास्ट की डिजिट को छोड़ के इस पे ऑस्कुलेटर अप्लाई करना है, बाकी संख्या में उसका रिजल्ट जोड़ देना है। समझ में आ रही बातें। और कोई एक आध दो एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 169, 169, 169 में 16 लिख दो, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर 4 का यूज कर रहे हैं, गुड़े 4 हो गया, कितना हो गया, 16 धन 16, कितना हो गया भाई, यहाँ पे 16 हो गया, सॉरी यहाँ पे 16 धन 4 नहीं, 9 है, 9 हो गया। मतलब ये कितना हो गया, 36 हो गया, कितना हो गया, 36, कितना, 6 6 12, 3 1 4 1 5, आ गया कितना, 56। 56 क्या 13 से विभाजित है, 13 तिया 39, 13 चौका 52, सॉरी 56 कहाँ से आ गया भाई, 56 नहीं 52, 13 चौका 52, यह 13 से क्या हो गया, विभाजित हो गया। क्या हो गया, 13 से विभाजित हो गया। इसका मतलब यह 169 भी किससे विभाजित है, 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। किससे विभाजित हो जाएगा, 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। डन, समझ में आई बातें।
बात करते हैं अब 14 की। 14 के विभाज्यता का नियम। वैसे तो आपकी किताबों में इससे ज्यादा लिखा नहीं मिलता है, लेकिन आपको समझाते चल रहे हैं, सिखाते चल रहे हैं। एक ही बार में सीख लो, क्योंकि बार बार आपको ये सीखने का मौका नहीं मिलेगा। आप पर्याप्त बड़े हो चुके हो, तो आपको बार बार ये चीजें, कोई छोटी छोटी चीजों को पढ़ाने भी नहीं आने वाला। ठीक है, आप जिस भी इंस्टीट्यूट को, कोचिंग को ज्वाइन करोगे, वो इतना बेसिक से आपको नहीं सिखाएंगे। जी, जो भी बच्चे जिनको बेसिक बहुत कमजोर है, जिनको बहुत दिक्कत होती है, वो इस लेक्चर को जरूर देखें। एकदम पहले चैप्टर से एकदम स्टार्टिंग से हम पढ़ा रहे हैं, तो सभी बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। क्लियर? तो अगला हमारा क्या है? 14 से विभाजकता। 14 से विभाजकता। 14 से विभाजकता की बात कर रहे हैं। 14 से विभाजकता में हमारा नियम है कि संख्या किससे विभाजित हो जाए? 2 से और 7 से। 2 से किससे? और 7 से। 2 और 7 से अगर विभाजित है, तो निश्चित रूप से वो किससे विभाजित हो जाएगा? 14 से विभाजित होगा। 2 से अगर विभाजित हो, 2 से विभाजित, ठीक। 7 से विभाजित, इसके बाद क्या हो जाएगा? 14 से क्या हो जाएगा? वो विभाजित हो जाएगा। 14 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। निश्चित है, अगर 2 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, तो 14 से निश्चित रूप से विभाजित हो जाएगा। इसको अगर आप चेक करना है, इसका एग्जाम्पल आप, चलो हम ये आपको HW के बारे में भेज दे रहे हैं। एग्जाम्पल आप लिख के बताओगे। एग्जाम्पल कितना? 5 एग्जाम्पल। 5 एग्जाम्पल आप कमेंट में भेजोगे, चाहे ग्रुप में भेजोगे। ठीक है, तो 5 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताने हैं जो 14 से विभाजित हो रहे होंगे। ठीक है, और उनको इस तरह से आपको वेरीफाई भी करके रखना है। ठीक, अगली बात हम करते हैं 15 से विभाजकता। किसका? 15 से विभाजकता। 15 से विभाजकता क्या है? 15 से विभाजकता। 15 से विभाजकता क्या है? 15 से विभाजकता भी कुछ इस तरह से, 15 की विभाजकता में क्या है? किससे विभाजित हो जाए? 3 से विभाजित। किससे विभाजित? 3 से विभाजित। 3 से विभाजित, और फिर किससे विभाजित हो जाए? 5 से विभाजित। किससे विभाजित? 5 से विभाजित। अच्छा, ऊपर वाले में 7 से विभाजित में क्या है? माइनस ऑस्कुलेटर 2 का यूज किया गया, ध्यान रखना, वो हमेशा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 से विभाजित और 5 से विभाजित, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो किससे विभाजित है? 15 से विभाजित। किससे विभाजित? 15 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। 15 से विभाजित हो जाएगा। किससे? 3 से विभाजित हो जाए कोई संख्या, 5 से विभाजित हो जाए, तो इंप्लाई करता है कि वो 15 से निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। किससे विभाजित हो जाएगा? 15 से निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? वो विभाजित हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई? तो विभाज्यता का नियम तो इस तरह से बहुत सारे हैं, आगे आप जोड़ते जाओगे तो बनते जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आपको जरूरत जो है, मेरे हिसाब से, तो यहाँ से 15 से 20 तक की होती है। हम 20 तक मान लेते हैं हाईएस्ट होती है। 20 तक इसलिए हम बोल रहे हैं कि ताकि 20, वैसे तो आपको जो पढ़ाया जाता है, जो अनदर इंस्टीट्यूट में आप जाओगे, आपको 11 या 12 तक पढ़ाया जाता है। बहुत ज्यादा पढ़ाया गया तो, जहाँ पे 7 और 13 इन सबको स्किप कर देते हैं, लोग छोड़ देते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 11-12 तक पढ़ाया जाता है। और हमारे हिसाब से, अगर आपको 20 तक की विभाज्यता आ रही है, मतलब रूल बाय रूल आ रहा है, तो मेरे हिसाब से बहुत आसान हो जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कैलकुलेशन सॉल्व करने। रीजन क्या है? कहीं कहीं कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ होता है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए हमारे हिसाब से आप 20 तक की विभाज्यता को तो कम से कम जानते रहो। ठीक है, तो आज हमारी विभाज्यता का जो नियम था, वो आज हम इसी पे समाप्त करते हैं, 15 पे समाप्त करें। 5 तक की रिसर्च आप करिएगा। नहीं समझ में आता, हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं कि आगे कैसे करना है, क्या करना है, तो आप, सिंपल सी बात है, आप चाहे यहाँ से जुड़ जाइए, 96967262 और 52 पे व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, या व्हाट्सएप चैनल आपका है इबिल मैथ्स। क्या है?
एबिल मैथ्स के नाम से वो व्हाट्सअप चैनल भी है, इसी नाम से आपका क्या है टेलीग्राम ग्रुप भी है, इसी नाम से आपका फेसबुक पेज भी है। तो इन तीनों में से किसी भी तरीके से जैसे भी आप ज्वाइन हो सकते ज्वाइन हो जाइए, और आप अपने क्वेश्चन को, अपनी क्वेरी के, अपने जो आपको समझ नहीं आया वो सारी चीजें हमारे पास तक पहुंचाएं। और अगर आपको नहीं समझ, कमेंट बॉक्स में भी अगर आप कमेंट करते हैं तो उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम आपको नाम के साथ आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर है? ठीक है। तो आज का लेक्चर हम इसी पे बाइंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, यूजफुल समझ में आ रहे हैं, उपयोगी आपके लिए हो रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ जिनके पास बेसिक इंफॉर्मेशन भी कमजोर है और जिनको एकदम बेसिक से लेके एडवांस मैथ तक सीखना है, उनके पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।